इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर। धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केजीएफ चैप्टर 2, जो 2022 में भारतीय कन्नड़ भाषा की पीरियड एक्शन फिल्म है, जो 2022 को में रिलीज की गई थी। इस मूवी को काफ़ी लोगों ने पसंद किया। यह इसका बजट 1200 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस के अनुसार कमाई की थी। दोस्तों, इसी वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आपको इस मूवी के तथ्यों और फैक्टों के बारे में आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। चैप्टर 2 केजीएफ चैप्टर 2 के 2022 भारतीय कन्नड़ भाषा की पीरियड एक्शन फिल्म है, जो प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित है और होम्बले फिल्म्स के बैनर तले विजय किंगादुर द्वारा निर्मित है। 2 भाग की श्रृंखला में दूसरी किस्त यह 2018 की फिल्म केजीएफ अध्याय 1 की पहली कड़ी के रूप में कार्य करती है। फिल्म में यश, संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज, आयुष कुमार राव, रमेश वनिष्ठ एवं सिम्हा जैसे कलाकार शामिल हैं। अयप्या पी शर्मा, अर्चना जोइस, चरण शक्ति, ईश्वरी राव, जान कोटकेन, जी.एस. नागचरण और मालविका अविनाश इस मूवी में अभिनय करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कहानी की। कहानी 100 करोड़ के बजट पर निर्मित है। केजीएफ चैप्टर 2 के तक की महंगी कन्नड़ फिल्म है। नील ने अपने पूर्ववर्ती के तकनीशियनों को बरकरार रखा। भुवन गोंडा ने सिनेमेटोग्राफी का काम संभाला और सभी बसबरू ने फिल्म को स्कोर और गाने तैयार किए। संजय दत्त और टंडन 2019 की शुरुआत में कलाकारों में शामिल हुए, जो पूर्व की कन्नड़ फिल्म की शुरुआत की गई थी। फिल्म में कुछ हिस्सों के अध्याय 1 में बैक टू बैक शूट किया गया था। बाकी दृश्यों के लिए मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2019 में शुरू हुई, लेकिन भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण फरवरी 2020 में रोक दी गई थी। दोस्तों, आप बात करने वाले हैं फिल्मांकन 5 महीने बाद फिर से शुरू हुआ और दिसंबर 2020 में पूरा हुआ। स्थानों में बेंगलोर और हैदराबाद, मैसूर में, कोलार में यह मूवी शामिल की गई थी और यह मूवी अच्छे बेंगलुरु और हैदराबाद में बनी हुई थी। केजीएफ चैप्टर 2 के भारत में 14 अप्रैल 2022 को कन्नड़ में हिंदी, तेलुगु, तमिल एवं मलयालम भाषाओं में डब संस्करणों द्वारा रिलीज किया गया था। यह आईमैक्स में रिलीज होने वाली पहली कन्नड़ फिल्म भी है। फिल्म को भारतीय और विदेशी दोनों आलोचकों को सार्वभौमिक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। इसके भारत में दूसरा सबसे ज़्यादा ओपनिंग वाला पिन दर्ज किया। कन्नड़, हिंदी और मलयालम में घरेलू ओपनिंग दे रिकॉर्ड बनाए और जो दिनों में अपने पूर्ववर्ती की जीवन काल की कमाई को पार कर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन गई। यह वैश्विक स्तर पर 1200 और 1250 करोड़ की कमाई के साथ केजीएफ अध्याय को दुनिया भर में चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है और भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। केजीएफ चैप्टर 1 में घटनाओं का ब्यौरा देने के बाद आनंद इगलागी को आघात लगता है और उनके बेटे विजेंद्र इकबाली बाकी कहानी सुनाने की जिम्मेदारी लेते हैं।
रॉकी ने उत्तराधिकारी विराट को मार डाला और गुरु पांड्यन, स्टूडियोज कमल और राजेंद्र देसाई के सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए रीना को बंधक बनाकर केजीएफ पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, लेकिन जब रीना ने अपनी हेकड़ी दिखाई तो उसे चिढ़ाया कि कमल को गुस्सा आ गया और उसने रॉकी को जान से मारने की धमकी दी। दोस्तों, जिससे रॉकी को गुस्सा आ गया और उसने कमल को वहीं गोली मार दी। दोस्तों, इसके बाद रॉकी 8 छिपी हुई खदानों में काम शुरू करने का आदेश जारी करता है, जबकि बनाराम, जिसे रॉकी ने पकड़ लिया था, उसकी रॉकी की मदद करने का फैसला किया। इस बीच अधीरा फिर से सामने आता है और चौकी पर सभी गार्डों को मार देता है। दोस्तों, रॉकी को अधीरा के पास लाने की चाल में स्टूडियोज ने केजीएफ के बाहर रीना को लुभाने के लिए देसाई को मार डाला और जान से अधीरा के आदेश के अनुसार रीना का अपहरण कर लिया। रीना को बचाने की कोशिश करते समय अधीरा रॉकी को गोली मार देता है, लेकिन उसकी जान बचा लेता है, जबकि उसके आदमी केजीएफ से सभी सोने के निर्यात में बाधा डालते हैं। बाद में शेट्टी भारत में पश्चिमी तट पर स्टूडियोज के अन्य अधिष्ठाताओं के साथ संबंध बनाता है और इनायत खलील के नए समर्थन के साथ रॉकी के सहयोगी को नष्ट कर देता है। लेकिन रॉकी के सहयोगी शेट्टी के सहयोगी को मार डालो और तट पर पुनः कब्जा करो, ऐसा रॉकी कहता है। अधीरा कहता है और स्वास्थ्य को चुका रॉकी रीना के साथ खलील के साथ सोने का सौदा करने के लिए दुबई जाता है और उसके कलाविष्कों का भी खरीदता है। रॉकी और उसके गिरोह ने अधीरा को गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसके गुर्गों को उसके नए प्राप्त हथियारों से मार डाला। केजीएफ ने परेशान होकर कुछ केंद्रीय मंत्रियों को रामिक सेन को सत्ता में लाने के लिए DYSS समर्थित सरकार को खिलाफ विश्वास प्रस्ताव की योजना बनाई थी, लेकिन रॉकी ने गुर्गे अन्य मंत्रियों को वोट के खिलाफ धमकी देते हैं और प्रस्ताव विफल हो जाता है। रॉकी ने बॉम्बे पर नियंत्रण पाने के लिए शेट्टी को भी मार डाला। दोस्तों, पांडियन ने रॉकी की सेन से बढ़ते कद के बारे में चेतावनी दी, लेकिन दोस्तों उसकी अपेक्षा की। 1981 में रामिका सेन ने भारतीय सेन आम चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बनी। CBI अधिकारी कन्नेगति राघवन द्वारा केजीएफ की स्थिति के बारे में जानकारी देने के बाद सेन राघवन को रॉकी के गोदामों पर छापा मारने के लिए अधिकृत करता है। दोस्तों, अधिकृत करता है। इसके बाद यह हुआ इंगाली के रॉकी के गुर्गों द्वारा जासूसी करते हुए पकड़ा जाता है, लेकिन रॉकी उसकी ईमानदारी से प्रभावित हो जाता है। CBI को छापे में 400 ग्राम सोने की ईंट के अलावा कुछ नहीं मिला। रॉकी इसे एक पुलिस स्टेशन में पुनः प्राप्त करता है और M2 वार्निंग मशीन गन का उपयोग करके अकेले ही पुलिस स्टेशन को नष्ट कर देता है। दोस्तों, रॉकी ने केजीएफ से सभी निर्यात रोक दिए, आने जाने के लिए सब जगहें रोक दी, जिससे खलील के साथ संबंध तनावपूर्ण हो जाए, लेकिन खनन जारी रहा। इसके सहयोगी उसके जैविक पिता एक शराबी जिनके अपने परिवार को छोड़ दिया था तथा उनका पता लगाते और अशांत की स्थानांतरित कब्र की देखभाल करने के लिए एक अनजान व्यक्ति को भुगतान करते हैं। रीना रॉकी को अपनी भावनाएं बताती है और वह शादी कर लेते हैं। रॉकी सेन से मिलता है और उसे मनी लॉन्ड्रिंग में उसकी संलिप्तता को उजागर करने का एक फाइल सौंपता है, लेकिन वह इस पर विचार नहीं कर सकती क्योंकि उसकी पार्टी के लगभग सभी सदस्य भ्रष्टाचार में शामिल हैं। उसकी हार के बाद भी गुस्से में अधीरा खलील के आर्मडा द्वारा समर्थित इंट्रोड्यूस दया और डॉन के साथ एक गुप्त माध्यम से केजीएफ के लिए अपना रास्ता बनाता है। जैसे ही रीना ने रॉकी को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताया, अधीरा ने उसे गोली मार दी। दोस्तों,
आगामी संघर्ष में रॉकी की सेना स्टैंड्यूज और दया को मार डाला, जबकि रॉकी ने जान को मार डाला। दोस्तों केजीएफ मूवी में आप लोगों को काफ़ी डायलॉग और म्यूजिक बढ़िया दिखाई देती होंगी। और अधीरा को मौत के घाट उतार दिया रॉकी और उसके गुर्गों संसद के सेन के भाषण को बाधित करते हैं और पांडियन को मार देते हैं, जिससे गरुड़ पर हमले का मंचन किया था, जिसके लिए अधीरा को फंसाया गया था और गरुड़ के हमले के बारे में अधीरा को पहले ही सूचित कर दिया था। वह वही था जिसने अधीरा को गुप्त रास्ता दिखाया था, स्टैंड्यूज को अंदर जाने के लिए उस्काया था, रॉकी को काम पर रखा, दिल्ली में विश्वास प्रस्ताव का मंचन किया और रॉकी का विश्वास हासिल करने के लिए शेट्टी को खलील के साथ सेना में शामिल होने के लिए राजी किया। दोस्तों सेन रॉकी को खिलाफ डेथ वारंट जारी करता है और भारतीय सेना को लागू करता है। रॉकी केजीएफ को खाली कर देता है और उसके सोने के भंडार के साथ एक जहाज पर निकल जाता है। जाने से पहले